नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पॉइंट में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था और वर्ण विचार का जो पहला भेद है स्वर के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अपना जो दूसरा भेद है वो है व्यंजन, यानी व्यंजन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा अपना भेद है व्यंजन। व्यंजन स्वर के अंदर हमने पढ़ा था कि जिन वर्णों का उच्चारण समास से, जिन वर्णों का उच्चारण हवा जो है वो मुख विवर से निर्बाध रूप से निकले, उन वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो व्यंजन क्या हो जाएगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बाधित होकर के निकलती हो उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख विवर से बाधित होकर निकलती हो, बाधित होकर निकलती हो, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख विवर से बाधित होकर निकले उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और निर्बाध रूप से निकले उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें दूसरी परिभाषा। हमने पढ़ा था कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े। स्वरों की सहायता कैसे ली जाती है? जैसे हम बात करें के की, के, खे, गे, घे, अड़े, यदि इनके हम हलंत नहीं लगाते तो इनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से कर रहे हैं। भाई इन सभी के अंदर क्या है? इन सभी के अंदर ए का स्वर है। के, ए की ध्वनि आ रही है, खे, ए की ध्वनि आ रही है। और इनमें से यदि हम ए निकाल दें तो ये कैसे बचेंगे? के, खे, गे, घे और क्या बचेंगे? अड़े बचेंगे। ठीक है, तो के, खे, गे, घे, अड़े, ये है शुद्ध रूप से व्यंजन। और इनका पूर्ण उच्चारण करने के लिए हमें किनकी आवश्यकता पड़ती है? स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के जो अपने भेद हैं वो कौन कौन से हैं। भेद, व्यंजन के भेद। तो मुख्यतः व्यंजन जो है इनको तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? तीन भागों में। सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो व्यंजन के तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरे भेद की हम बात करें तो तीसरा है उत्सम व्यंजन, उत्सम व्यंजन। तीन भेद है व्यंजन के। ठीक है, स्पर्श व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है और उत्सम व्यंजन है। यदि हम बात करें स्पर्श व्यंजन की, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा या पहचान की बात करें तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण के किसी अवयव को स्पर्श करते हुए होता है उन्हें स्पर्श कहते हैं। स्पर्श यानी उच्चारण के अवयव को हवा का स्पर्श करना, तो स्पर्श व्यंजन हो गया। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से है? स्पर्श व्यंजन है कैसे, मैं तक, कैसे, मैं तक, कैसे, मैं तक। और इन्हें क्या है? इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर 5 वर्ग है। कौन कौन से हैं? क वर्ग, क वर्ग है और च वर्ग है और ट वर्ग है और
तय वर्ग है और तय वर्ग है। ठीक है, ये 5 वर्ग है। और कै वर्ग का मतलब क्या है? कै वर्ग का मतलब है कैस, कै, खे, गे, घे, अड़े, यानी कै वाली पूरी लाइन। कै वर्ग का मतलब कै की पूरी लाइन, पूरी पंक्ति जो है ये कै वर्ग है। और ये जो है अड़े, ये नासिक भी है या नासिक्य भी है, नासिक्य भी है। पंचम वर्ण जो होता है वर्गीय व्यंजन में वो नासिक्य कहलाता है। ठीक है, तो कै वर्ग का मतलब कै वाली पूरी पंक्ति हो गई, चय वर्ग का मतलब चय की पूरी पंक्ति होगी, और टय वर्ग का मतलब चय की पूरी पंक्ति, और तय का मतलब तय की पूरी पंक्ति, और पै की पूरी पंक्ति में अंतिम जो अपना नासिक्य वर्ण आएगा वो आएगा मैं। तो स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक हो गए? पै से लेकर के मैं तक हो गए। ठीक है, आगे हम दूसरे जो अपने व्यंजन है अंतःस्थ, इनके बारे में हम बात करते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो है ये कौन से है? अंतःस्थ व्यंजन है ये, रे, ले और वे। ये है 4 अंतःस्थ व्यंजन। और ये जो अंतःस्थ व्यंजन है इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अर्ध स्वर भी कहते हैं। आधे स्वर, आधे स्वर क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण जो है वो, इनका उच्चारण करते हैं तो हवा स्वरों की तरह निपातित होती है, तो अर्ध स्वर भी कह दिया इन्हें। ठीक है, वैसे ये व्यंजन है जबकि अर्ध स्वर कहलाते हैं। ये, रे, ले, वे, ये क्या है? अर्ध स्वर। और ये वे जो है, ये और वे, इन्हें संघर्षहीन भी कहते हैं। संघर्षहीन वर्ण भी कहते हैं, यानी संघर्षहीन है, कोई संघर्ष नहीं होता है। ठीक है, आगे हम बात करें उत्सव व्यंजनों की। उत्सव व्यंजन जो है ये कौन कौन से? देखो, उत्सव व्यंजन और है, ये कौन से है? उत्सव व्यंजन। उत्सव व्यंजन क्यों है कि इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के 2 अवयव इतने नजदीक आ जाते हैं कि हवा का जो मार्ग, जो रास्ता होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, छोटा पड़ जाता है, संकड़ा हो जाता है। और उस रास्ते से जब हवा निकलती है तो वो मतलब दबाव के साथ निकलती है, और दबाव से निकलने से वो गर्म हो जाती है, उत्सव हो जाती है। तो इनका नाम क्या कर दिया? उत्सव व्यंजन कर दिया। और ये जो उत्सव व्यंजन है इन्हें संघर्षी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन, संघर्ष करके ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें भी तीनों जो स है अपने, ये कौन कौन से? उच्चारण स्थान क्या है? वैसे हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से, जबकि यहाँ थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम भी। इसका उच्चारण सामान्यतः हम स है कर देते हैं, या छोटी क्लास में से बोलते हैं स, सरगम, स, कोण, स, सलेट। जबकि ये उच्चारण स्थान के आधार पर इनका उच्चारण भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम इस स की बात करें तो ये है तालव्य स। कौन सा है? तालव्य स, तालव्य स। और इसकी बात करें तो ये है मूर्धन्य स। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये है दंत्य स, दंत्य स। यानी इन तीनों स का उच्चारण स्थान अलग अलग होगा। इस स का उच्चारण कर रहे हैं तो जीवा जो है वो तालु को स्पर्श करनी चाहिए, श इस प्रकार होना चाहिए। इसका उच्चारण करें तो मूर्धा, तालु और दांतों के बीच में जो होता है, अपनी सामान्य भाषा में जिन्हें मिश्र भी कहते हैं, तो मिश्रों को मूर्धा को स्पर्श करना चाहिए, श। और इस स का उच्चारण करें तो दांतों को जीवा स्पर्श करना चाहिए, स। यानी इसका एकदम कठिनता से उच्चारण होता है, इसका इससे सरल होता है, और इस स का इससे सरल होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार तीनों स जो है ये एक तालव्य है, एक मूर्धन्य है, और एक क्या है? दंत्य स है। ठीक है, अब हम यदि व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों के अंदर तो 33 व्यंजन पूरे हो गए। व्यंजनों की संख्या की बात करें तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भाई? व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 33। तो 33 संख्या हमने पढ़ी है। स्पर्श हमने कितने पढ़े हैं? स्पर्श हमने पढ़े हैं 25। स्पर्श कितने पढ़े हैं? 25 पढ़े हैं। अंतःस्थ कितने पढ़े हैं? अंतःस्थ हमने पढ़े हैं 4। और उत्सव कितने पढ़े हैं? उत्सव हमने पढ़े हैं 4। ठीक है, इनका योग करें तो ये कितने व्यंजन अपने पास होंगे? 33 व्यंजन। अब इन 33 व्यंजनों के अतिरिक्त हम कुछ और भी पढ़ते हैं, जैसे भी कषय है, त्रय है, ये है, और एक श्रेय भी पढ़ते आए हैं। ये सारे के सारे क्या है? ये है सारे के सारे संयुक्ताक्षर। क्या है?
संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मतलब ऐसे अक्षर जो दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलने से बनते हुए संयुक्ताक्षर कहते हैं। यदि हम कषय की बात करें, कषय इसका उच्चारण कैसे होता है, क, इसमें स और अंतिम ध्वनि किसकी है, ए की है। इसकी बात करें तो त और र और अंतिम ध्वनि किसकी है, ए की है। इसकी बात करें तो वैसे ग होता है, जबकि इसका शुद्ध उच्चारण करें तो ज, य और क्या होगा, ए होगा। इसी तरह श्रेय की बात करें तो सामने दिखाई दे रहा है इसमें श, र और क्या है, ए। ठीक है, तो ये है अपने चार क्या है, ये चार संयुक्ताक्षर है। यानी संयुक्ताक्षर में आपसे पूछ रहे भी कषय में कौन कौन से अक्षर है, त्रय में कौन कौन से है, ग में कौन कौन से है, श्रेय में कौन कौन से है, तो ये इनके अंदर अक्षर होते हैं। त्रय हमेशा ये से लिखा जाता है, त्रय का ध्यान रखना। कई बार हम त्रय को मतलब सुंदर लिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं, जबकि ये क्या होता है, ये गलत होता है। शुद्ध त्रय की बात करें तो त्रय के नीचे रह होना चाहिए, ये क्या होगा, अपना सही त्रय होगा। ठीक है, तो अब हम आगे के वीडियो के अंदर इनको विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे घोषतव के आधार पर हम वर्ण पढ़ेंगे, प्राणतव के आधार पर वर्ण पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे और प्रेतन विधि के आधार पर पढ़ेंगे। वर्ण जो है ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। जय हिंद।